हेलो बच्चों, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और सीबीएसई का अपडेट, और जो कि है आपकी डेट शीट को लेकर, है ना। हमारे सारे ही 10th और 12th क्लास के बोर्ड के सीबीएसई के बच्चे अपने डेट शीट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि डेट शीट नहीं आई है, अभी तक डेट शीट नहीं आई है, क्योंकि हमें एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है, अपना टाइम टेबल बनाना है। तो सारे ही बच्चों को हमारे डेट शीट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और सब बहुत ज़्यादा डेट शीट की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो आपकी सीबीएसई है उसने आपकी डेट शीट को लेकर, सीबीएसई बोर्ड ने एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी सर्कुलर कल रात को 9 बजे कल रात को 9 डेट को दिसंबर में आपका ये सर्कुलर उन्होंने जारी किया है, ठीक है। और आपको मैंने कल बताया ही था कि बिहार बोर्ड की डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने अभी तक आपकी कोई भी एग्जैक्ट डेट शीट जारी नहीं की है। अगर आप कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर या कहीं भी आप ऐसी कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं जहां पर आपको एक टेंटेटिव डेट शीट दी गई है, तो प्लीज़ उसको नहीं माने, क्योंकि वो कंप्लीटली फेक है, ठीक है, कंप्लीटली फेक है। किसी भी तरह की किसी भी टेंटेटिव डेट शीट के ऊपर हम यकीन नहीं कर सकते, और आप ऐसी बातों को लेकर अपना टाइम टेबल बनाकर उसके हिसाब से आप तैयारी मत कीजिए। अभी तक इस सर्कुलर के हिसाब से, जो कि लेटेस्ट सर्कुलर है सीबीएसई बोर्ड का, मैं आपको समझाने वाली हूँ। आज की सीबीएसई बोर्ड ने कल ही इस सर्कुलर को जारी किया है। तो इस सर्कुलर के हिसाब से बोर्ड हम सबसे क्या कहना चाहता है, तो बोर्ड ने सर्कुलर जारी किया है जिसमें उसने साफ तौर पर मेंशन किया है कि practical examinations and the board's annual theory examination are scheduled to start from 9/1/2023 and 15/2/2023. That means कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हैं वो आपके 1 जनवरी से, और साथ में आपके जो रिटन एग्जाम्स हैं, आपके एनुअल बोर्ड एग्जाम्स हैं, वो आपके 15 फरवरी से एग्जाम्स आपके होने वाले हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत है, क्योंकि अब आपको क्या करना है, अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स की तैयारी करनी है। आपके प्रैक्टिकल, आपके स्कूल्स आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए आपको डेट शीट दे देंगे। आप 15 फरवरी को मान करके अपनी तैयारी कीजिए, उसके हिसाब से अपने टॉपिक्स निकालिए, अपने शेड्यूल निकालिए, उसके हिसाब से तैयारी कीजिए, ठीक है। साथ ही में बोर्ड ने साफ तौर पर स्कूल्स को ये बोला है कि आप सभी लोग जो भी डेटा आप मार्क्स का या फिर आप किसी भी तरह के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स या इंटरनल असेसमेंट का बोर्ड को देंगे, उसको ध्यान से दें। और ये बात ना बहुत ही एक तरीके से मतलब फटकार सी लगाते हुए स्कूल्स को बोली गई है कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है दैट स्कूल्स आर कमिटिंग मिस्टेक्स व्हाइल अपलोडिंग द मार्क्स इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स एंड इंटरनल असेसमेंट्स, ठीक है। स्कूल्स ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि वो गलत मार्क्स अपलोड कर रहे हैं, तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें। और इस चीज़ का ही ध्यान रखने के लिए, स्कूल्स की हेल्प करने के लिए कि वो सही डेटा अपलोड करें, in the smooth conduct of practical and internal assessments and conduct of the theory examination, a list of subject for class 10th and 12th containing the following details is attached. इसीलिए सीबीएसई बोर्ड ने ये डिटेल का जो एक पेज है इसको अटैच किया है फॉर स्कूल्स, ताकि वो इस चीज़ के, इन टॉपिक्स के मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल सही डेटा सारे बच्चों का अपलोड करें। जैसा कि अभी आपको पता है कि आपकी डेट शीट नहीं आई है, और सीबीएसई के सर्कुलर के हिसाब से, जो उनका एक सर्कुलर आया था कि उन्होंने स्कूल्स को बोला था कि आप अपने स्कूल के बच्चों का जो डेटा है उसको दोबारा से अपलोड कीजिए, है ना। क्योंकि ऐसा बहुत सारी स्कूल्स ने सीबीएसई बोर्ड को बोला था, क्योंकि जो डेटा सीबीएसई बोर्ड की तरफ से बच्चों का गया था, स्कूल्स की तरफ से बच्चों का गया था बोर्ड को, उसमें कुछ ना कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, जिनको ठीक कराने के लिए स्कूल्स ने बाद में बोर्ड से दोबारा से आर्ग्यू किया था कि आप प्लीज़ दोबारा कोई पोर्टल ओपन कर दीजिए। तो बोर्ड ने साफ तौर पर फटकार लगाते हुए एक सर्कुलर स्कूल्स को जारी किया था, और ऐसा माना जाता है कि उसी की वजह से हमारे जो सीबीएसई बोर्ड हैं उनकी डेट शीट अभी तक नहीं आई है।
क्लियर तौर पर, क्योंकि उस डेटा को अपलोड करने में और डेटा की जितनी भी इंक्वायरीज हो रही हैं उसकी वजह से ये डिले डेट शीट में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आप परेशान मत होइए बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपकी डेट शीट आएगी एकदम से ही मैं आपको आपकी डेट शीट के बारे में बता दूंगी कि आपका एग्जाम कौन सा है, किस दिन होने वाला है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फॉलो कीजिए। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ और बात करती हूँ कि और किस तरह की बातों को सर्कुलर में मेंशन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं आपके 10th क्लास के कुछ और बातों के बारे में जो कि जरूरी हैं, जैसे कि आपका कौन सा एग्जाम पेपर कितना वेटेज रखता है। ये जो मैं सब कुछ आपको दिखा रही हूँ ना, ये सीबीएसई की साइट का ऑफिशियल सर्कुलर है, और अगर आप इसे खुद से भी डाउनलोड करना चाहते हैं या खुद से देखना चाहते हैं ना, तो आप इसको, हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर भी इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 10th क्लास के कुछ पेपर की, जैसे कि हिंदी कोर्स 1 पेपर, आपका कोड भी इसमें मेंशन किया है। तो ये जो ऑफिशियल सर्कुलर है ये बोर्ड की तरफ से आया है, जिसमें आपका सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, आपका थ्योरी का पेपर कितने मार्क्स का होगा। आपका हिंदी का थ्योरी का पेपर 80 मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स की वेटेज है। साथ में इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स उसमें जोड़े जाएंगे, क्योंकि 10th क्लास में हिंदी का प्रैक्टिकल कंसिडर नहीं होता है। ठीक है, या ये सारी लैंग्वेजेस हैं, जो सारी लैंग्वेजेस के अलग अलग, हमारे यहाँ पर लोगों की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी का पेपर होता है, उसी तरीके से हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं, तो उसी के लिए ये बोर्ड ने मेंशन किया है। ठीक है, अब हम अगर आगे की बात कर लें तो ये देखिए, ठीक है, अगर हम आगे की बात करते हैं तो बोर्ड ने हमारे लिए और भी कुछ चीज़ों को मेंशन किया है, जैसे कि कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का पेपर होगा, कुछ क्या, ज़्यादातर 10th में तो सभी का ही होता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में 80 का आपका थ्योरी होगा, 20 का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। वैसे आपने ये चीज़ देखी होगी कि पहले जब एग्जाम्स होते थे तो 30 मार्क्स का आपका असेसमेंट होता था और 70 मार्क्स का आपका पेपर होता था, लेकिन अब थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। 80 मार्क्स का थ्योरी होता है और आपका 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, प्रैक्टिकल मैथ्स का नहीं होता है। कुछ बच्चों का पेंटिंग का एग्जाम होगा, तो पेंटिंग के लिए बता दूं कि 30 मार्क्स की थ्योरी, 50 का प्रैक्टिकल और 20 का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, टोटल 100। होम साइंस तो 10th में बहुत कम ही बच्चों के पास होती है, लेकिन उसमें आपका 70 का थ्योरी और 30 का प्रैक्टिकल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसी बीच में एनसीसी का भी पेपर है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने 10th क्लास में भी एनसीसी ऑप्ट की होती है ए सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, आपको बी और सी सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो आपको कॉलेज टाइम में मिलते हैं, लेकिन स्कूल के लिए आपके ए सर्टिफिकेट होता है, तो उसके लिए आपका थ्योरी का एग्जाम 70 मार्क्स का होता है और इंटरनल असेसमेंट आपका होता है 30 मार्क्स का। ठीक है, इसमें भी आप अच्छे स्कोर लाइए, अच्छे ग्रेड लाइए। साथ में हम साइंस के पेपर की बात करें जिसका कोड है 086, तो ये भी सेम आपका थ्योरी 80 मार्क्स और आपका इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा। सोशल साइंस भी सेम तरीके से 80 और 20 का आपका क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद ये सारी लैंग्वेजेस मेंशन की गई हैं। संस्कृत का पेपर देखने के लिए आपका 10th में मिलता है। सिमिलरली 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा संस्कृत में। ठीक है, अब हम एक पेज और है सिर्फ सर्कुलर का, जो कि बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, हम उसकी बात कर लेते हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स ना आपका 2 होता है, एक तो मैथमेटिक्स बेसिक होता है और कुछ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो ये आपके स्कूल्स के ऊपर डिपेंड करता है और बहुत सारी जगह अलग अलग हिसाब से पढ़ाया जाता है उस चीज़ के ऊपर, लेकिन इनके कोड सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, उनका क्वेश्चन पेपर भी अलग अलग आता है। जैसे कि 241 जो सब्जेक्ट कोड का जो मैथमेटिक्स बेसिक के लिए होता है, उसकी थ्योरी 80 और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का है। ठीक है, अब ये वाले सब्जेक्ट्स तो बहुत कम ही देखने के लिए मिलते हैं, इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। ठीक है, तो ये सब तो आपके जनरल सब्जेक्ट हैं जो कि यूजुअली सबके पास नहीं होते हैं। अलग अलग जगह अगर कोई स्कूल रखना चाहे कुछ तरह का तो वो रख सकते हैं। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं कि आपको एग्जाम्स के लिए जो आपकी डेट शीट है आप उसमें किसी भी तरीके से ना गुमराह मत होइए बच्चों, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि आप लोग डेट शीट के चक्कर में अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप डेट शीट तो आपकी आ ही जाएगी 15 फ़ैब को, जैसे ही आएगी हम आपको बता देंगे, लेकिन तब तक आप अपनी एग्जाम्स की बोर्ड्स की तैयारियों में कोई भी कमी मत छोड़िए, ठीक है। आप अपने बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट लेकर आते रहेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।